हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्लास 10 के साइंस का एक मॉडल पेपर को हल करेंगे। और दोस्तों, ये क्लास 10 के मॉडल पेपर का प्रथम वीडियो है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा ज़रूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न जो है ना आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आपको लाना है 48 में 48, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है धारा, और ऑप्शन बी आवेश या फिर विभव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विद्युत शक्ति। तो दोस्तों, मीटर से जो है ना विद्युत धारा मापा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये धारा का SI मात्रक जो है ना एम्पियर होता है, और दोस्तों एम्पियर को जो है ना ए से सूचित किया जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, और लास्ट में हम बताएंगे कि इसका PDF आप लोग को कहाँ से मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको दिया जनरेटर, और ऑप्शन बी है विद्युत मोटर, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वह डिवाइस जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना, तो उसे हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो है ना 2023 के बोर्ड परीक्षा में इसी वीडियो से आने वाला, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि स्विच लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको दिया ठंडे तार में, और ऑप्शन बी में आपका दिया गर्म तार में, या फिर भूयोजित तार में, और ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो दोस्तों, स्विच जो है ना ये गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये गर्म तार का जो रंग होता है ना लाल होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अम्ल का pH मान होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 7 से कम, और ऑप्शन बी है 7 से अधिक या फिर 7, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 14। तो दोस्तों, अम्ल का जो pH मान होता है ना 7 से कम होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको तांबा का, और ऑप्शन बी है लोहा का या फिर एल्यूमिनियम का, और ऑप्शन डी में आपका जो है मैग्नीशियम का। तो दोस्तों, ये क्रायोलाइट जो है ना एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस मॉडल पेपर में जो है ना 48 मोस्ट इंपोर्टेंट अति महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस सेलेक्ट है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में जो है ना ये 2028 के बोर्ड परीक्षा में ये 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है ना एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कवकों में, या फिर जंतुओं में, या फिर हरे पौधों में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ परजीवियों में। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ना हरे पौधों में होती है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको उद्दीपक को, या फिर पाचक रस को, या फिर हार्मोन को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ आवेग को। तो दोस्तों, रासायनिक दूध जो है ना हार्मोन को कहा जाता है, यानी कि जो है ना यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वन संरक्षण से, या फिर मृदा संरक्षण से, या फिर जल संरक्षण से, या फिर वृक्षारोपण से। तो दोस्तों, ये चिपको आंदोलन जो है ना वन संरक्षण से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिएगा क्या कराए कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको बैगनी, या फिर नीला, या फिर लाल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है
पीला। तो दोस्तों जब व्हाइट लाइट को जो है ना श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, जिनमें से एक कलर होता है बैंगनी। ये बैंगनी कलर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा झुकता है। और दोस्तों ये लाल कलर क्या होता है, इसका विचलन सबसे कम होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो व्हाइट लाइट होते हैं ना, इसमें 7 कलर होते हैं, 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है। तो दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो ना सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अवतल लेंस से, या फिर उत्तल लेंस से, या फिर द्विफोक्सी लेंस से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करके उसे संशोधित करना होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों इसमें जो है ना टोटल यहाँ पे 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें से ये साइंस का प्रथम मॉडल पेपर है। इसमें जो है ना सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करके यहाँ पे इस वीडियो में सेलेक्ट किया गया है, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को लाइव चैट में कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, या फिर 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, और ऑप्शन सी है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, या फिर 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो दोस्तों हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होता है ना, ये 220 वोल्ट पर एसी करंट होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दुगुनी, या फिर आधी, या फिर चौथाई, और ऑप्शन डी में आपका दिया बराबर। तो दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की जो होती है ना आधी होती है, यानी कि आर बराबर जो एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है ना r/2 होता है, यानी कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको लाल, या फिर हरा, और ऑप्शन सी है पीला, या फिर बैंगनी। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम यानी कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, जिनमें से एक कलर होता है बैंगनी। बैंगनी रंग का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है कांच की सिल्ली, या फिर अवतल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्रिज्म। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है ना प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रिज्म एक पारदर्शी शीशा होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका 1 जूल प्रति सेकंड, या फिर 1 जूल प्रति कूलम, या फिर 1 जूल प्रति एम्पियर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1 वोल्ट जो है ना 1 जूल प्रति कूलम के अनुपात को जो है ना 1 वोल्ट कहलाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे श्रेणी क्रम में, या फिर पार्श्वबद्ध में, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है ना कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा कि नाभिक की ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका यूरेनियम, या फिर सोडियम, और ऑप्शन सी है कार्बन, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों नाभिक की ऊर्जा का जो निम्न स्रोत है ना कौन है, वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यूरेनियम है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सोडियम को जो है ना किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, और दोस्तों ये कार्बन जो है ना अधातु होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CaSO4H2O होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, CaSO4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जिप्सम को गर्म करने से जो ना प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 होता है। और दोस्तों नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है ना NaCl होता है, NaCl होता है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्लोरीन यानी कि Cl की परमाणु संख्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया 12 या फिर 13 या फिर 19 और ऑप्शन डी में आपको दिया 17। तो दोस्तों क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होता है ना 17 होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को जो है ना स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, और ऑप्शन बी प्रेरित विद्युत पर या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया विद्युत चुंबकत्व पर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो थ्योरी बेस्ड होता है ना ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नाभिकीय ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा, और ऑप्शन सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है ना सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी है, ये जो है ना आने वाले समय में कभी भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ये तीनों जो है ना अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं 22वां प्रश्न क्या कर रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, और ऑप्शन सी में आपका दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया ओजोन। तो दोस्तों जल के विद्युत अपघटन, यहाँ पे जल के विद्युत अपघटन पर जो कैथोड पर जो गैस मुक्त होती है ना हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर जो गैस मुक्त होती है ना ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से क्लियरली याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ NaHCO3 या फिर NaCO3 10H2 या फिर CaOH2, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ CaCO3। तो दोस्तों बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना NaHCO3 होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया अम्ल या फिर क्षार, और ऑप्शन सी में आपको दिया लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो अम्ल होते हैं ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो क्षार होते हैं ना ये आपका लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल का काम क्या होता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है ना ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से क्लियरली याद करते हुए जाना है, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे, तो फ्रेंड देखिए यहाँ 25 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको 7 या फिर 8 या फिर 9, और ऑप्शन डी है 10.5। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है ना 10.5 होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। तो यहाँ पे अधातु बताना जो चमकीला है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आयोडीन या फिर सल्फर या फिर ब्रोमीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सेलेनियम। तो दोस्तों ये आयोडीन एक प्रकार का अधातु होता है जो चमकीला होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एल्यूमिनियम या फिर सोडियम या फिर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अत्यधिक जो अभिक्रियाशील जो तत्व होता है ना सोडियम होता है, और दोस्तों सोडियम को जो ना केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, इसे साथ में याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ऑक्सीजन परमाणु की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 2 या फिर 6 या फिर 3 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 4। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मतलब परमाणु संख्या होता है ना 8 होता है। तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और दूसरा कक्षा में यानी कि बृहत्तम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 8 या फिर 8 से कम। तो यहाँ पे आपको जो ना पूरी कितना पुराना है 8 पुराना है। तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 6, ठीक है। तो बृहत्तम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा गया 6 इलेक्ट्रॉन भरा गया, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्यूटेन यहाँ पे आप लोग को बताना है कि ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो दोस्तों ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह जो है ना कीटोन होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिएगा क्या करा है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको जड़ में या फिर तना में या फिर पत्तियों में और ऑप्शन डी में आपका प्रत्येक भाग में। तो दोस्तों पौधों में जो श्वसन होता है ना ये पत्तियों में होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपका साफ जल में या फिर गंदा जल में या फिर खारा जल में और ऑप्शन डी में आपका दिया मृदु जल में। तो दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होते हैं ना ये कौन सा जल में पनपता है, साफ जल में पनपता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको विसरण के द्वारा या फिर प्रासरण के द्वारा या फिर अवशोषण के द्वारा या फिर निष्कासन के द्वारा। तो दोस्तों प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन करता है ना विसरण के द्वारा करता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या करा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देखिए परमाणु साइज बढ़ता है और ऑप्शन बी है परमाणु साइज घटता है या फिर परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में जो है ना परमाणु साइज बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि कौन सा एंजाइम इम्लिसिकृत वसा का पाचन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ना ये इम्लिसिकृत वसा का पाचन करता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तांबा के यौगिक या फिर लोहा के यौगिक या फिर लवण के यौगिक और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं को जो लाल बनाता है ना कौन बनाते हैं, लोहा के यौगिक बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया ऑक्सीजन या फिर जिब्रेलिन्स या फिर इथिलीन या फिर साइटोकाइनिन। तो दोस्तों फल पकाने वाला जो हार्मोन है ना इथिलीन है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चंस को जो ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि वह उपकरण जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतति उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको जनन या फिर डायफ्राम या फिर निषेचन या फिर भ्रूण। तो दोस्तों वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसा संतानों की उत्पत्ति करता है ना तो इसे हम लोग जनन प्रजनन या फिर रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जनन 2 प्रकार के होते हैं, इसे आप लोग को साथ में याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपका दिया 80 mm या फिर 100 सेंटीमीटर या फिर 120 mm और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 130 mm। तो दोस्तों सामान्य प्रकुंचन जो ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब जो होता है ना 120 mm होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक, एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि
पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जाइलम के द्वारा या फिर फ्लोएम के द्वारा या फिर रंध्र के द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो बना भोजन पौधे के जो है ना मतलब भोजन का जो मतलब परिवहन होता है ना किसके द्वारा होता है? मतलब फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है ना अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? फ्लोएम के द्वारा। और जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उस पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देख गेहूं या फिर गुलाब या फिर धान और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को कौन प्रदर्शित करता है? कौन सा पौधा? गेहूं का या फिर गुलाब का या फिर धान का या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों गेहूं का यहाँ पे जो है ना गुलाब का पौधा यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है ना कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। और दोस्तों ये गेहूं जो है ना रबी फसल है, साथ में इसे भी आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा प्रश्न है। ये कह रहा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, कि कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे प्लाज्मोडियम या फिर लिस्मेनिया या फिर अमीबा और ऑप्शन डी में आपका दिए इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कालाजार जो बीमारी होता है ना ये किसके कारण से होता है? लिस्मेनिया के कारण से होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से जो है ना वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दुर्मिका या फिर सिनेटिक दरार या फिर सिनेप्स या फिर एक्सोन और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आवेग। तो दोस्तों दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को जो है ना क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार या फिर सिनेप्स कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न क्या कराएगी? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अंडाशय या फिर गर्भाशय या फिर शुक्रवाहिका या फिर डिंब वाहिनी। तो दोस्तों मानव में मतलब यहाँ पे आप लोग को बताना है कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिएगा अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया और डिंब वाहिनी, ये तीनों जो है ना मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है, लेकिन ये शुक्रवाहिका जो है ना ये नर जनन तंत्र का भाग है, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि पराग कोष में होते हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको बाह्य दल या फिर अंडाशय या फिर अंडप और ऑप्शन डी है परागकण। तो दोस्तों पराग कोष में जो है ना क्या होते हैं वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों पराग कोष में जो है ना परागकण होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए में आपको पीयूष ग्रंथि में या फिर औटी ग्रंथि से या फिर अधिवृक्क से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है ना ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए में आपको मेंडल ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने या फिर जगदीश चंद्र बोस ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है ना किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों मेंडल जी ने प्रतिपादन किया, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 47 नंबर प्रश्न क्या कराए कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका एक्स वाई या फिर एक्स एक्स या फिर एक्स वाई तथा एक्स एक्स दोनों और ऑप्शन डी में आपको इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ना एक्स एक्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन जैव निम्न करणीय कचरा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको प्लास्टिक या फिर थर्माकोल या फिर पॉलीथीन या फिर टिश्यू पेपर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना प्लास्टिक हो गया, थर्मोकोल हो गया, पॉलीथीन, ये तीनों जो है ना जैव अनिम्न करणीय पदार्थ है, लेकिन ये टिश्यू पेपर जो है ना ये जैव निम्न करणीय कचरा है, जो कि ये जो है ना ये क्या होगा मिट्टी में अपघटित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण है
मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला मॉडल पेपर में 48 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में जो है ना ये 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप हमें जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि 48% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 48% जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका न्यू मॉडल पेपर में। यहाँ पे पहला मॉडल पेपर को साइंस का सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इनके साथ साथ SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है इसका भी जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, ठीक है। तो इसमें जो है ना आप लोग हाई बोलिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और इसका PDF जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हाई जरूर बोलिएगा, ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। और दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट से इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से जल्दी से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो पे, आज के लिए इतना ही।